चारणे निर्विशेष पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने कल ये देखा कि विदुर और मैत्रेय, जो विदुर जी हैं वो कैसे मैत्रेय से सारा जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो लेने के लिए उनके चरणों में बैठ के उनसे सुनते हैं। और जब उनको परिपूर्ण रूप से गोविंद के प्रति भक्ति समझ में आ जाती है कि यही हाईएस्ट है, तब वो सब कुछ वहां से निकल के वापिस आते हैं। केवल एक ही इच्छा से आते हैं कि ये चीज मैं मेरे बड़े भाई को दूं। जैसे कई बार हमारे जो प्रचारक होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि अब मैं भक्त बन गया हूँ, मैं अपने परिवार को भक्त बनाऊं। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि परिवार का ईगो बहुत हाई होता है। परिवार वाले आपका बात जल्दी मानते नहीं। पहली बात तो आपको कैजुअली लेते हैं, क्योंकि आपको वो कैजुअल लेते हैं तो वो आपकी बातों को भी कैजुअल ले लेते हैं। आप उनको कितना भी समझा दो। कई बार डिवोटी महाप्रसाद लाके खिलाते हैं, उनको यात्रा ले जाते हैं, उनको अच्छा अच्छा फिलोसफी बताते हैं, और लास्ट में ये लोग बोलते हैं अरे चुप बैठो, ये सब बकवास, साइड से ऐसे आवाज आता है। तो जनरली अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भक्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये टफ टफ काम है। विदुर जी वो टफ काम करने निकले हैं। वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को भक्त बनाना चाहते हैं। देखिए, बाकी पॉलिटिक्स पावर ये सब अपनी जगह हेर फेर होते रहेगा, पर भाई भाई का रिश्ता तो है ना। तो एक भाई को कैसे वो छोड़ दे, अपना बड़ा भाई है कितना भी है तो वो अपना है। इस भाव से विदुर जी वहां जाके जो है धृतराष्ट्र को ज्ञान देना चाहता है। तो हमने देखा कि वो कल ये दो श्लोक देखे थे हमने, वो गए थे। कल के लेक्चर में एक गलती मेरे से हो गया था, वो मैं इसमें अपोलॉजी अपोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती मेरे देखने में हो गया था। मैंने उसमें लिखा था कि विदुर इज द सन ऑफ द सर्वेंट ऑफ अंबिका। हाँ, मुझे लगा सर्वेंट कॉमा अंबिका, सर्वेंट का भी नाम भी अंबिका है। मैं वही सोचा अंबिका का तो ये बेटा है नहीं, तो मुझे लगा शायद सर्वेंट का भी नाम अंबिका है। तो मैंने कल क्लास में बोल दिया कि उसका नाम ऐसा होगा, पर उसका नाम अंबिका नहीं था। उसमें लिखा था सर्वेंट ऑफ, सन ऑफ द सर्वेंट ऑफ अंबिका। तो अंबिका का जो दासी थी उनका बेटा, उनसे बेटा। तो ये बस एक थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे आप सब खुद महाभारत रामायण के बड़े महाज्ञानी हैं, तो तो इतना एंग्जाइटी वाला बात नहीं, परंतु ये लेक्चर ऑनलाइन जाता है तो मैं चाहता था क्लैरिफिकेशन दे दूं। तो अब ये हम तीसरा श्लोक लेंगे। अब तीसरा और चौथा जो एक साथ श्लोक है वो हम लोग देख सकते हैं। तं बन्धुम् आगतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सश्च सूतः शारदत्वत् प्रथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डो ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। When they saw Vidura return to the palace, all the inhabitants, Maharaj Yudhishthir, his younger brothers, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjay, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, many other wives of Kauravas and other ladies with children, all hurried to him in great delight. It so appeared that they had regained their consciousness after a long period. तो यहाँ पे ये वर्णन आता है कि जब ऐसा नहीं है कि अब ये लौट के आए, क्योंकि यहाँ माहौल बदल चुका है। आपको हमेशा ये एक चीज याद रखना चाहिए कि आप अगर किसी पे रिलाई करते हैं या किसी से आप लेन देन करते हैं, तो उस क्षण में जो आपने रिलेशनशिप बनाया उसके अगले क्षण में क्या होगा ये बदलेगा। इस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहिए। वो बदलाव कभी कभी आपके इच्छा के फेवर में हो सकता है, कभी कभी वो उसके विपरीत भी हो सकता है। तो काल की गति को बहुत अच्छे से समझिए। जब विदुर जी वहां से जा रहे थे, विदुर जी वहां से जा रहे थे, तो वहां पे माहौल गड़बड़ था, क्योंकि दुर्योधन ने डांट दिया था। अपने बड़े चाचा को ऐसा बोलना ये अपने आप में दुर्मति के लक्षण है। तो वो उल्टा बोल दिया था और विदुर जी चले गए थे। तभी पूरा पक्ष तो ऐसा था कि जैसे धृतराष्ट्र
जीत जाएंगे, दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा, युधिष्ठिर को भीख मांगना पड़ेगा या मृत्युशाही होना होगा, ऐसे ऐसे माहौल था। और ये देखिए, जो जब भी माहौल बदलता है ना, तो एक कहावत है, उसको चाइनीज प्रॉवर्ब बोलते हैं। तो कहावत है कि when the winds of change blow, some build walls and some build windmills। यानी जब हवा बदलाव का हवा बहता है तो डरपोक लोग दीवार बना लेते हैं, और जो यूटिलाइज करने वाले लोग हैं वो उसका विंड मिल बना लेते, पवन चक्की, तो उससे चलते रहता है। सातारा के ऊपर जो पहाड़े हैं उधर बहुत सारे ऐसे पवन चक्की है, कराड़ के ऊपर भी ऊपर है, बहुत सुंदर है। तो आप जाएंगे कभी तो उधर से वाटरफॉल दिखता है, पवन चक्की बारिश के समय में बहुत अच्छा दिखता है। तो मौका, प्रॉब्लम, सिचुएशन क्या बदला है, सिचुएशन बदला है, उसको आप प्रॉब्लम क्रिएट समझ के छोड़ सकते, टेंशन ले सकते हो, या उसी को एक अपॉर्चुनिटी देख के आगे बढ़ सकते हो। तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और यहाँ पे विदुर जी जब गए तो माहौल ऐसा था कि ये सब युद्ध जीत जाएंगे, बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है। पहले तो लाक्षागृह में हुआ था अग्नि, अब खुलेआम इनको मारने का प्रयास किया जाएगा। और सभी जो लोग हैं जो युधिष्ठिर से और पांडवों से जलन खाते हैं, वो सब एकत्रित आने वाले हैं, वो सब एकत्रित आके इसमें इसको इसके अगेंस्ट काम करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश जो धर्म नहीं समझते वो कई बार अपने स्वार्थ के लिए दोस्त गठबंधन करते हैं, दोस्ती के लिए। लेकिन एक्चुअली धार्मिक लोगों को धर्म और अधर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। अगर धर्म के साइड में कोई मूर्ख व्यक्ति भी है तो उसके साइड में रहना चाहिए। अधर्म में कितना ही बड़ा राजा क्यों ना, उसके साइड से नहीं रहना चाहिए। तो धर्म अधर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी जब विदुर जी यहाँ से गए हैं, सोचिए, तो माहौल ऐसा है। और ये कितने इंपॉर्टेंट है, विदुर जी वहां जाके अपना ही काम किया। वो उनको आध्यात्मिक भूख था, उनका लेवल आध्यात्मिक भूख का था। वो गए और साधु संतों का, मैत्रेय मुनि जैसे भक्तों से उन्होंने अपना वार्तालाप करके, अपने बीच का संवाद बना के, अपना लेवल हाई करके वो आ गए, वो स्पिरिचुअल। और एक याद रखिए, ये भागवत पुराण है। वापिस अन्य पुराणों में ये स्टोरी विदुर जी की जो ज्ञान लेने का पार्ट है वो गायब हो जाएगा, और बाकी युद्ध में क्या हुआ, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, नीति इत्यादि बाहर आएगा। परंतु ये भागवत होने के कारण इसको छोटा कर दिया है और ये वाला पार्ट बड़ा कर दिया है। इसलिए भागवत पुराण शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पे जब विदुर जी गए तो वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान लेके आए, और यहाँ ऑलरेडी राजनीति, पावर, सत्ता, कंट्रोल, इसके ऊपर काम चल रहा था। अब माहौल बदल गया। विदुर जी, अब ये तो लीला है, लेकिन विदुर जी अब राज दरबार छोड़ के ज्ञानी बन गए हैं, भक्त बन गए हैं, और यहाँ के लोग अज्ञान में ही डूबे हैं। और अब जब ये आए, जो भी अपना परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करके, या संत महात्माओं को मिलके तीर्थ यात्रा करके जब लौटे, तो परिवर्तन हो चुका। अब एक्चुअली धृतराष्ट्र को विदुर की ही जरूरत महसूस हो रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि विदुर जी मेरा सच्चा मित्र है, मेरा सच्चा भाई है, ये मेरा वेल विशर है। और अब जो जिन 100 बच्चों के आधार पे धृतराष्ट्र अपने विदुर के बातों को ठुकरा देता था, वो 100 बच्चे भी नहीं रहे जिनके कंधों पे हाथ रख के ये अपना इच्छा पूरा करना चाहता। देखिए, धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है महाभारत में, हमारे ये महाभारत में जितने कैरेक्टर्स है ना, ये सब आपको, हर एक इंडिविजुअल को आपको आपके रोज के जीवन में मिलेंगे। आपको जॉब एरिया में भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपको घर में भी मिलेंगे, आपको नॉर्मल जिनसे आप डील करते हो उनमें भी मिलेंगे। तो ये आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे धृतराष्ट्र क्या रिजेंबल करते हैं, धृतराष्ट्र यानी आप दूसरों के कंधों पे रख के गोली चलाना। खुद युद्ध तो किए नहीं, और अपने बेटों को आगे एम्पावर करके, वो गलत है ये जानते हुए भी उनका इस्तेमाल करके उनसे काम करवा लिया, और इतना तक कि उनको मरने तक छोड़ दिया। हाँ? वो जानते थे कि ये जब तक लड़ेगा तब तक मैं गद्दी पे बैठा रहूंगा। उनको देना होता तो वैसे ही दे देते, क्योंकि जब इन्होंने अपना इंद्रप्रस्थ बना लिया था तो बोलते जाओ तुम इंद्रप्रस्थ चलाओ, ये यहाँ चला रहा है, खेल खत्म हो जाता।
लेकिन वहां धृतराष्ट्र ने अपनी गद्दी भी नहीं छोड़ी, है ना, वो देना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य बात है। लेकिन ये एक स्वार्थ है, जीव जब स्वार्थ में उतरता है ना तो बेटा बेटी भाई बहन नहीं देखता है, फिर वो अपना देखता है। और ये सत्य है, ये परम सत्य है। दुर्योधन को फिर ये तो 100 के 100 बच्चे मारे गए। अब जिन बच्चों के आधार पे वो, देखो किसी भी माँ बाप का बेटा बेटी होता है ना तो वो उसका वो होता है कि मेरा बेटा बेटी है, कुछ भी है तो मेरा बेटा बेटी, ऐसा वो प्राइड फील करते हैं। अब आपके 100 बच्चे हैं, 100 के 100 मारे गए हैं और आपके पास कोई नहीं है, तो स्वाभाविक है आपको अंदर में, हृदय में एक खिन्नता होगी। अंदर से जिन्होंने मारा है उनके प्रति गुस्सा होगा, ये स्वाभाविक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, एक कनिंग पर्सनैलिटी है, प्योरली कनिंग। अब इन्हें जरूरत हो रही है विदुर के ज्ञान की। अब हार गए, हाँ हार गए, सारा जब हार जाता है आदमी तो लास्ट में भगवान के पास आ जाता है। तो वो विदुर जी जो है वहां पहुंचे हैं। अब उनको, ये विदुर जी हमारे सबके हित चिंतक है, चाहे वो पांडव हो कौरव हो, वो दोनों के हित चिंतक थे, एक प्रॉपर स्पिरिचुअलिस्ट थे वो। देखिए जो आत्मशास्त्र का पालन करते हैं ना, वो किसी को बुरा नहीं मानते, कभी किसी को बुरा नहीं मानते। उसका कारण है, इस दुनिया में कोई बुरा नहीं, आगे बहुत सारे पर्पस में लिखते हैं देयर इज नो बैड, नोबडी बैड इन दिस वर्ल्ड। तो आप बोले नहीं प्रभु जी इतना तो बुरा किया, धृतराष्ट्र ने इतना बुरा किया, ये आप बोल देते। तो आप ऐसे कौन बताएगा कि कोई कैसे कोई बुरा नहीं? कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। बताइए, जो भी कुछ करता है अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, बताइए क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी बोलिए। एक्चुअली इसलिए क्योंकि जो मेरे मन के अकॉर्डिंग हो रहा है वो अच्छा है, जो मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा वो बुरा है। मतलब मैं अपनी मेरी भावना के अकॉर्डिंग अच्छा और बुरा है, अदरवाइज कोई अच्छा नहीं या बुरा नहीं है। तो माता जी वो अच्छा बुरा तो हो ही गया ना, आपके मन के हिसाब से हुआ तो अच्छा हो गया, और आपके मन तो अच्छा बुरा तो आ ही गया होगा। लेकिन प्रभु जी वो मुझे लग रहा है ना, एक्चुअली सबके लिए तो सेम नहीं है। धर्मेंद्र जी। अच्छा प्रभु जी वो गुणों के प्रभाव में आके कार्य कर रहा होता है, इसलिए प्रभु जी वो तो गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है और वो अच्छा और बुरा है, यही आप कह रहे हो ना? हाँ प्रभु जी। तो तो अच्छा बुरा तो आप भी बोल रहे हो। नहीं मतलब वो तीन नहीं नहीं गुणों नहीं, के अब प्रभाव के प्रभु। वो कारण गुण हो या कुछ और हो, लेकिन वो अच्छा बुरा तो आप मान रहे हो ना उसमें। जी। मनीषा जी। आत्मा है और इसलिए हम नहीं नहीं, मतलब बीच में नहीं, उसमें। नहीं, एक बार आपको मौका मिल गया तो कृपया करके वो आर्गुमेंट मोड में नहीं जाइए। मुझे उसमें, मैं आप सबका आंसर सही नजदीक है, लेकिन बस थोड़ा सा जो मुझे मेन पॉइंट चाहिए उसकी खोज में हूं मैं, इसलिए मुझे आर्गुमेंट नहीं करना है अभी। अभी मैंने किसी का नाम लिया, पता नहीं किसका नाम लिया, सब नाम बदलते जा रहे हैं। तो यस मनीषा जी, आपको मनीष जी या मनीषा जी जो भी है बोलिए। येस प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वेषां। नहीं वो तो तो बात हो प्रकृति गई ना, करती अगर गुण कर्म कर रहे हैं तो अच्छा और बुरा तो हो रहा है ना। यस सोनाओ ने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। एक वैष्णव हर एक के प्रति हम्बल होता है और वो ये चाहता है कि हर एक जीव इस भौतिक संसार के चक्रव्यूह से मुक्त होकर भगवान की शरण में आ जाए। ठीक है, ये तो जीव का स्वभाव है, बराबर है। अब इसमें अच्छा बुरा का बात हो रहा है। गणेश जी। प्रभु जी मैं एक उदाहरण के साथ बोलूंगा कि उससे संतुष्टि मिलती है, नहीं वो नहीं, अच्छा गणेश जी है बोल या रहे हैं, बुरा है गणेश जी बोल रहे हैं, माता जी गणेश जी एक ड्यूटी बोल रहे हैं तो फिर आप बोलिए, एक गणेश जी बोल रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी मैं एक उदाहरण के साथ बोलूंगा। जैसे मैंने सुना था कि बिल्ली जो है वो अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे उसके सर पे किसी ने मतलब रब किया तो वो बैठ के देगी, बट उसके अगर किसी ने रब किया उसके पेट में नीचे जाके तो वो खरोच के चले जाएगी। तो बिल्ली बुरा भी नहीं है ठीक भी नहीं। सो एट पर सिचुएशन एंड एज पर द रिएक्शन व्हाट वी डू। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। आप तो एक लेवल ऊपर है माता जी, क्वेश्चन ही रिपीट करवा रही है। ओके ओके, मुझे ये देखना है कि कितने लोग जगे हुए हैं। स्मिता जी। मैं भी कुछ बोलूं? हाँ अश्विना जी प्रभु प्लीज आप बोलिए, फिर स्मिता जी बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, हाँ, और श्रीनाथ जी प्रभु बोलेंगे, श्रीनाथ जी प्रभु। ये प्रभु के माया से कोई बुरा बन जाता है, कोई अच्छा बन जाता है, लेकिन प्रभु का माया से ही सब होता है। नहीं तो आप ये मानते हैं कि अच्छा और बुरा हो रहा है ना, भले ही वो माया से हो रहा है, तो आप अच्छा बुरा का सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अच्छा बुरा है ही नहीं। यस स्मिता जी, हम उस पॉइंट को खोज रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छा या बुरा हम लोग इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पीछे प्रभु जी का मतलब कृष्ण भगवान का जो भी इंटेंशन है या प्लानिंग है वो हमें नहीं पता। वो जो भी चल रहा है उनके हिसाब से चल रहा है, क्या बात है, आपको इसलिए हम नहीं आपको बोल सकते 101 अच्छा या रुपीज में बुरा। आपको कम से 95 रुपीज तो देना। यस, और हरे रोहित कृष्ण जी, प्रभु। रोहित जी हरे को बोलने कृष्ण दीजिए, फिर माधुरी माँ आप बोलिएगा। रोहित जी। प्रभु जी, जैसे धृतराष्ट्र के साथ जो भी हुआ तो अंत में वो विदुर जी का सुन के आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, तो अच्छा बुरा नहीं हुआ प्रभु जी। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मतलब अगर उनके साथ ये नहीं हुआ होता तो वो अभी भी विदुर जी जो आए हैं तो उनकी बात नहीं सुनते। माधुरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो अपने 11वें अध्याय में है भागवतम के कि अवंती ब्राह्मण की कथा है, तो बोलते न तो अपने पूर्व कर्म से है न अपने किसी इससे, अपने जो कुछ है वो अपना मन ही सब अपने को अच्छा बुरा करता है। और वो तो स्टार्टिंग में भगवान माता जी भी बोल दी कि मन का परसेप्शन हो, हरे वाली माता जी को बोली, तो लेकिन इसमें अच्छा बुरा आप मान जाते हैं ना, मन का है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये देख रहा था आप लोग कितने लोग लगे हुए हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण म्यूट म्यूट कर दीजिए, म्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। म्यूट 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 म्यूट। मैं ये चेक कर रहा था जगह है कि नहीं। हरे बस हो गया, म्यूट कर दीजिए, मुझे आंसर अभी नहीं। तो पॉइंट ये है, जैसे आप लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट सही आंसर ही दिया, इसमें मैं कोई किसी का आंसर गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये सब मैंने ही सीखा है, तो कैसे आप गलत बोल दूं मैं, ये सब सही है। अब अच्छा बुरा जो है, जैसे एक स्टार्टिंग में माता जी बोला परसेप्शन है, वो व्यक्तिगत होता है। तो भगवान के दृष्टि से वो जीव जो है ना, वो केवल टाइम पास कर रहा है, जैसे कीचड़ में वो खेल रहा है। तो पहला सबसे जो अगर कोई अननेचुरल चीज है वो ये है कि हम इस मायामय जगत में घूम रहे हैं, और ये मायामय जगत जो है वो द्वंद्व है। द्वंद्व यानी अगर आप जिस चीज को अच्छा सोच रहे हैं वो किसी के लिए बुरा है, और किसी के लिए बुरा चीज एक के लिए अच्छा है। और अभी भी आप लोगों ने कहा कि जैसे एक प्रभु जी ने भी कहा कि धृतराष्ट्र जो है वो अगर ये युद्ध नहीं होता तो आज विदुर जी का जो ये ज्ञान लेने के लिए वो बैठा हुआ है वो नहीं ले पाता। तो ये युद्ध होना भी अच्छा था, और जैसे एक माता जी ने भी कहा कि सारा भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ने एक साइकिल बना के रखा है, उससे हो रहा है। इसलिए अब इसमें आप सबका आंसर मिला के है वो, बट नया आंसर नहीं है। मैं सिर्फ इंटरेक्शन देख रहा था कि सब लोग है ना जगह पे। तो इसमें ऐसा है कि जीव जो है ये कुछ भी कर ले, भगवान ने उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक साइकिल बना के रखा, वो ही होता है आखिर में। वो ये सोचे कि मैं लेटेस्ट से मैं अकेला स्वार्थी बनूंगा, मैं सिर्फ अपना भोग करूंगा, तो उस स्वार्थ में भी एक लिमिट के बाद उसमें ऐसे रिएक्शंस रख दिए हैं कि आप जाग जाओगे कि अरे मैं इतना स्वार्थी था, सब कुछ किया, जैसे अवंती ब्राह्मण का स्टोरी भी आ रहा है, तो वो फिर जाग जाएगा। अगर कोई निस्वार्थी है, सेल्फलेस काम कर रहा है, सबको दे रहा है, तो उसको आनंद तो आएगा, लेकिन देखेगा कि लोग बड़े मतलबी हैं, लोग सिर्फ रिलेशन बना के अपना काम निकाल के छोड़ देते हैं, यानी मैं इनका हूं नहीं, वो सत्य का दर्शन हो जाएगा। तो आप इस सृष्टि में अच्छा बुरा का बात है ही नहीं, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है आपका जिससे आप एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए अगर कोई बंदा कैसे रिएक्ट करता है तो उसको अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये इस स्टाइल का है तो इसको इस स्टाइल से भगवान सबक सिखाएंगे, बस इतना ही। हाँ, एक बंदा था जो हमेशा ऐसा एरोगेंट रहता था, अपनी मनमानी करता था, तो मैं ये समझ गया कि ऐसा कर रहा है, तो लास्ट में क्या होने वाला है,
ये लोगों से रिलेशन टूट जाएगा, फिर अकेला लोनली हो जाएगा, लोनली हो जाएगा तो इसे कुछ पार नहीं होगा, तो लास्ट में ये भक्तों का शेल्टर लेके वापिस आएगा, और वही हुआ। तो ये सब साइकिल है। कोई बहुत भोगी है तो उसको भी कैसे, तो भगवान ने एक साइकिल सबके लिए बना रखा है। तो हमें हम अच्छा बुरा किसी को बोलना मतलब ही नहीं बनता। भगवान ने सबके डिलीवरेंस का काम कर दिया है, बस सबको भगवान के पास लेके आना है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे दिखने में सो कॉल्ड हमारे नजरिए से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड होते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, सब कुछ परफेक्ट करते हैं, लेकिन भगवान से एलर्जी रखते हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं। और कुछ है जो दिखने में आपको ऐसे कुछ उनका लगेगा नहीं हो गया कुछ ठीक, लेकिन अंदर में उनको भगवान के प्रति नितांत प्रेम और श्रद्धा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भगवान पहला वही दया करते हैं कि क्यों ये विमुख हो गया, बस। बाकी संसार तो पहले से द्वंद्व है। तो जैसे आप सबने बोला, इस सब का मिक्स करके वो आंसर है, चिंता नहीं करिए। तो यहाँ पे विदुर जी जब आए तो सभी लोग खुश हो गए कि अरे अब वो व्यक्ति, क्योंकि घर में तनाव था ना, धृतराष्ट्र और गांधारी जो गुस्सा कर रही थी अंदर से भीम को कि इसने ऐसा किया, कृष्ण के ऊपर गुस्सा था कि ये जो है यही रणनीति किया हुआ है। हाँ, ऐसे कर करके अंदर में माहौल टाइट था। अच्छा, ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारे बड़े हमसे नाराज रहे, तो ये कैसे मनाए, तो ये अपने में लगे हुए थे। अच्छा, राजपाट दरबार सब ठीक ठाक चल रहा है और मेरा बेटा यहाँ अब नहीं है, ये अलग ही दुख। तो इसमें ये एक किरण थे, यानी रे ऑफ होप बोलते हैं। तो अब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या किया है, स्पेशली जो कुछ पर्सनालिटीज का हिस्ट्री बताया है, क्योंकि यहाँ नाम आया है ना, धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी। तो गांधारी का पहला पैराग्राफ है, हम लोग गांधारी का पार्ट ले लेते हैं और कल बचे हुए कैरेक्टर्स के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो गांधारी, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, द आइडियल चेस्ट लेडी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, गांधारी जो है वो चेस्ट थी। चेस्ट का मतलब है हिंदी में चेस्ट यानी जो पतिव्रता, पतिव्रता, जो पतिव्रता है। देखिए, पति को समर्पण करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो अपना, जैसे भी कोई भक्त है वो चैतन्य महाप्रभु को सामने समर्पण करने घोड़ी तिलक लगा, लोग बोल रहे ये देखो कनेक्टेड है, तो आपको एक अलग रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट लेने के लिए नहीं, लेकिन आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हो, आप भी जो है अपने आप को जीवन में एक मकसद पाते हो। वैसे लड़कियों के पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब आजकल है, पहले ये भी नहीं होता था, पहले तो उठा के शादी कर देते थे। अभी आजकल फ्रीडम है ना, सब इंडिविजुअलिस्टिक है, तो आजकल दो ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन है कि आप अपने मनमानी से विवाह कर लें और जो भी है, और दूसरा है कि एक आप माता पिता के आदेश पे करें। बट आइदर वेज मैरिज जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैरिज में एक्चुअली आपको समर्पण रखना है। आप पहले क्या थे, मैं तो इतना डिग्री की है, मैंने इतना पढ़ाई किया है, मैंने 2 लाख का नौकरी छोड़ा है, मैंने करेंगे, तो आप पुरुष बन जाएंगे। और वो जो सामने है वो तो पहले से पुरुष है, प्रकृति पहले से ही वो पैदाइशी पुरुष है। तो 2 पुरुष एक साथ रह नहीं सकते, 2 पुरुष एक साथ रह नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो स्त्री शरीर अगर मिला हुआ है तो हमें प्रकृति का रोल प्ले करते रहना चाहिए, हमें सबऑर्डिनेट रहना चाहिए। कभी कभी होता है पति टेढ़ा मेढ़ा बोलता है या कुछ ऐसी चीजें जो पत्नी को समझ में ही नहीं आती, ऐसे क्यों बिहेव हो रहा है, वहां छोड़ देना चाहिए। जो आउट ऑफ सिलेबस है हम लोग कैसे पेपर में छोड़ देते, जो नहीं समझता है छोड़ दो, उस पर डिस्कस करोगे तो और दिमाग सड़ेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। अब धृतराष्ट्र ने हजारों डिसीजन लिए जो मुझे लगता है गांधारी को पसंद ही नहीं थे, गांधारी को पसंद ही नहीं थे। मुझे लगता है युद्ध के समय इधर परपोर्ट में भी आता है कि जब युद्ध का पार्ट आ रहा था तो गांधारी ने रिक्वेस्ट किया, धृतराष्ट्र से रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि आप कृपा करके इन 5 भाइयों को कुछ राज्य आप दे दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, आधा इन 100 लोगों को दे दीजिए, आधा इन 5 लोगों को दे दीजिए, खेल खत्म करिए। लेकिन वही लास्ट में धृतराष्ट्र कैसे होगा, धृतराष्ट्र ने अपना मनमानी कर लिया।
अगर गांधारी के पास ऑप्शन होता तो तभी डाइवोर्स देके चली जाती कि हम नहीं रहेंगे पापा, हे गांधार हम यहाँ नहीं रहेंगे। वहां से वो क्या बोलते हो, अफगानिस्तान से लॉयर आता और यहाँ दिल्ली से एक लॉयर जाता, किसी हाई कोर्ट में बैठ के लोग डाइवोर्स फाइल कर देते। लेकिन गांधारी जो थी उसने कुछ नहीं कहा। उसके अलावा भी जब शादी करके आई तो वो वहां से आई थी, अफगानिस्तान जो है आज का, वो पहले कांदाहार कहते हैं, अभी कांदाहार अभी भी कहते हैं, उसको गांधार बोलते हैं। गांधार एरिया, तो वहां से जो ये गांधारी थी, ऐसा कहते हैं वो अपने जमाने की यानी उस एरा की दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी। दी मोस्ट यहाँ पे आता भी है। वो राजा सुबल, उनके पिता का नाम सुबल था। वहां पहले सब वैदिक कल्चर ही पूरी दुनिया में था। ये तो अभी आजकल लोग आ गए हैं अलग अलग वर्जन एंड और वो अपने जो जब वो विवाह नहीं हुआ था तो शिव जी की उपासना करती थी और ऐसा कहते हैं कि शिव जी की उपासना करने से अच्छा पति मिलता है। तो यहाँ धृतराष्ट्र जो था वो कार्यकारी राजा था और जो गांधार था उसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर था, उसके वजह से उसने गांधारी का विवाह जो है धृतराष्ट्र से कर दिया। और ये बात शकुनी भी जानता था और शकुनी इसलिए बदला लेने के लिए ही इधर आया था कि मैं ये जो हस्तिनापुर है इनका ही परिवार तोड़ दूंगा मेरे बहन के बारे में। तो इसलिए वो अपने खोपड़ी में कुछ और लेके आया था। महाभारत है ना, वो हमारे एक्चुअल जीवन से रिलेटेड है। कौन आपके सामने किस दिमाग से आ रहा है आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे हाँ यहाँ कहते हैं कि उससे बहुत कुछ आ रहा है, हम लोग इसको थोड़ा मैंने अंडरलाइन नहीं किया। हाँ, जब उसको ये पता चला कि मेरा पति अंधा है, राष्ट्र जो है उनको नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता, उनको नेत्रहीन नहीं कहते, दृष्टिहीन है, नेत्र तो थे। तो उसने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। बोला जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। अब इसके अलग अलग वर्जन है। कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या तुम अपने पति का आंख बनो, उसको दिखाओ। पर यहाँ क्योंकि हर लेडी का अपना एक साइकोलॉजिकल स्टेटस होता है और इसमें गांधारी जो थी वो यहाँ पे यही देख रही थी कि मेरे को चैस्टिटी को ज्यादा वैल्यू दे रही थी, यानी पतिव्रता को, मेरे पति को बुरा ना लगे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप में से मेरा भी क्लास में बहुत सारे माताएं भी हैं, आपको बुरा लग सकता है। मैं आपको बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बुरा क्यों बोलूंगा, और अगर मैं कुछ गलत भी बोलूंगा तो भगवान अगला मुझे शरीर दे देंगे सबक सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। परंतु अगर कोई भी स्त्री शरीर में है तो हमें इतना सेंसिटिव जरूर होना चाहिए कि हमारा पति या उनसे रिलेटेड जो बड़े हैं इनको हम ऐसा कुछ टेढ़ा ना बोल दें कि उनका ईगो हर्ट हो। हाँ, आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते कि प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, हमारा पति ही तोड़ के बोलता है हमें, तो वो ठीक है, आपका पति तोड़ के कहीं बोल दिया हो तो उसके लिए हम लोग अलग, उसके लिए अलग लेसन हैं जो उसको सुनेगा तो हो सकता है सुधर जाए। लेकिन आपको कभी भी है ना पति को ईगो तोड़ के बोलना नहीं, बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको तोड़ के आप नहीं बोल सकते। तो ये कई बार मैंने देखा है, क्योंकि होता है कभी कभी माताओं का लिमिट खत्म हो जाता है, घर पे पति जो है कुछ भी डिमांड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो लास्ट में बोल देते हैं। लेकिन वो बातें 1 to 1 हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब अकेले में, पति पत्नी अकेले हैं और आप जो है जो बोलना आपने बोल दिया वो ठीक है। लेकिन किसी बड़े के सामने या समाज के सामने पति को नहीं बोलना चाहिए, जैसे शिष्य ने भी गुरु को पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। और सेंसिटिविटी दोनों साइड से होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और मानना पड़ेगा कि स्त्री जो है वो सबऑर्डिनेट है। ये बात भले ही डेमोक्रेसी का सरकार अपने संविधान में कुछ भी लिख दे, लेकिन ये बात आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि प्रकृति है, उसको सबऑर्डिनेट होना पड़ेगा। अन्यथा वो अगर पुरुष बन जाएगी तो मेरा कहना फिर विवाह करके कोई फायदा नहीं है, फिर आप घर पे बैठे रहिए अपना मनमानी करते रहिए। इस डर से कई बार लड़कियां शादी नहीं करती है भी, मैं जानता हूँ, और फिर दिक्कत होने लगता है। एक प्रभु जी लिख रहे हैं कोप भवन, हाँ कोप भवन भी होता होगा, अभी ये सब मैं इतना जानता नहीं हूँ। हाँ, कोप भवन है वो होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ गांधारी से सीखने लायक है। तो गांधारी जो है कभी भी धृतराष्ट्र को जो है वो उल्टा नहीं बोली। तो ये क्वेश्चन आपको फिर आप बोलेंगे प्रभु जी अभी तो आपने बोला कि उन्होंने राज्य को आधा आधा करने का ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था धृतराष्ट्र को, तो ये बात अगर उन्हें अकेले में कही तो बाहर कैसे आई? वो बाहर इसलिए आई क्योंकि व्यासदेव त्रिकालदर्शी हैं, वो देख लिए थे। तो गांधारी जो है ये अपने टाइम के बहुत वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनालिटी यहाँ आए, उन्होंने अपने भी आंख में पट्टी बांधा और she was most beautiful girl of her time and she was equally qualified by her womanly qualities। और उनमें सारे जो स्त्रियों में गुण हैं, ये मैं जानता नहीं अंजना जी कौन है, अब आप कमेंट लिखे जा रहे हैं, तो वो सबऑर्डिनेट ही होता है। पत्नी जो है ना वो पति का सबऑर्डिनेट ही होता है। आपका ईगो हर्ट हो रहा है उससे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सबऑर्डिनेट नहीं है तो वो पत्नी नहीं है, तो वो फ्रेंड है फिर। और फ्रेंड फिर आप फ्रेंड है तो फ्रेंड्स रहिए, फिर आप पति पत्नी का बात नहीं कर सकते, फ्रेंड अलग हो जाता है। पति पत्नी में या तो आजकल के लोगों को एजुकेशन है नहीं, थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन लेके वो अपने आप को बहुत क्वालिफाइड समझ लेते हैं, पर वैसा नहीं है। और वो पत्नी ही थी इसलिए उन्होंने अपने आप में पट्टी बांधा था। रानी का भाव उन्होंने कभी नहीं दर्शाया। वो ये जानती थी कि मेरा पति खुद कार्यकारिणी राजा है, टेम्पररी किंग है, वो पद छोड़ नहीं रहा है, ये भी वो जानती थी कि इन्होंने पद छोड़ना चाहिए, पद नहीं छोड़ रहा था, ये भी वो जानती थी। ऐसा नहीं है। बट डिस्पाइट ऑल हर गुड क्वालिटीज शी हैड नेचुरल फ्रेलिटीज ऑफ वुमन। लेकिन यहाँ पे एक आपको ये भी समझना होगा कि जो नेचुरल फ्रेलिटीज है, नेचुरल फ्रेलिटीज यानी हर जीव का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे पुरुषों में ईगो होता है, बहुत घमंड होता है, माताओं में द्वेष होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे स्पेशली जो गांधारी हैं, इनको जब पता चला कि कुंती प्रेग्नेंट है और उनका डिलीवरी पहला हो गया यानी युधिष्ठिर का जन्म हो गया, तो इनको बहुत गुस्सा आया। तो ये भी तभी प्रेग्नेंट थी और इनका इच्छा था कि मेरा बेटा पहला डिलीवर हो ताकि वो राजा बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने अपने ही पेट में गुस्से से मार दिए माता जी ने, द्रौपदी ने। तो फिर वो जो फीटस है वो बाहर आया और व्यासदेव को बुलाया गया क्योंकि व्यासदेव ही सारे चीजों के ज्ञानी जो भागते हुए आए, और उन्होंने क्लोनिंग क्रिएट किया यानी 100 मटकों में उनको डाल के वो सिस्टम। अभी तो सोचो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, मैं तो उसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ उन्होंने क्या किया। और पहले मंत्र के भी पावर्स होते थे, उससे भी शील्ड किया जाता था और ग्रोथ का पता नहीं जो भी है। तो 100 मटकों में 100 बच्चे थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ युधिष्ठिर प्रकट हो चुके थे। युधिष्ठिर फर्स्ट सन हो गए, तो ये उनको अंदर से बहुत दर्द था कि मेरा दुर्योधन है जो मेरा बेटा है वो सेकंड हो जाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा। और इस बात का कंबाइंड दुख दोनों को होता था, गांधारी को भी और धृतराष्ट्र को भी। ये दुख का बूंद भर भर के इतना बड़ा महाभारत हुआ है। तो कई बार माता जो है वो अपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और इसलिए वो फिर पति भी जो है उसके हाँ में हाँ मिला के दोनों भी एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जो यहाँ पे स्पेशली महाभारत में हुआ। तो इस प्रकार, लेकिन गांधारी को जब 100 बच्चे हुए तो वैसे वो खुश हो गई कि मेरे पास 100 बच्चे हैं। और बाकी तो मैंने बता दिया कि उन्होंने डिवाइड करने के लिए कहा था। हर मॉर्निंग ओवर द डेथ ऑफ दुर्योधन एंड दुशासन बिफोर लॉर्ड कृष्णा वाज वेरी पिटीफुल। वो एक्चुअली कृष्ण के सामने जाके दुर्योधन और दुशासन के बारे में बहुत फुट फुट के रो रही थी, और भगवान ने उनको अपने बातों से, जो आध्यात्मिक बातें हैं उनसे उनको साहस दिलाया। और वैसे देखा जाए तो वो ये भी जानती थी कि वहां अभिमन्यु मर गया है, इतने लोग मर गए, बस लास्ट में परीक्षित ही बचा हुआ है, ये भी वो जानती थी। इसलिए वो लोग भी चुप थे, अब किसके लिए लड़ना, जब घर में एक ही अब चिराग बचा हुआ है तो उसी को लेके चलना है। फिर उसके बाद व्यासदेव जी ने भी उनको दिखाया कि उनके जो 100 पुत्र हैं ये स्वर्ग में अपनी गति को प्राप्त कर चुके हैं और ये स्वर्ग को प्राप्त कर चुके हैं, तो आप चिंता नहीं करें। तो बहुत खुश थे। और फिर उन्होंने, गांधारी ने अपने पति के साथ हिमालयों में जाके
वो आएगा, इसीलिए चैप्टर है धृतराष्ट्र क्विट्स होम। आगे अभी धृतराष्ट्र भाग छोड़ने वाले हैं घर, लेकिन फिर अपने पति के साथ जाके हिमालय में गंगा किनारे बैठ के तपस्या किया और अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके तो वो लोग भी मुक्त हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप द्वेषी भी हैं, अगर आप क्रोधी भी हैं, स्वार्थी भी हैं, लेकिन अगर आप विदुर जैसे संत महात्माओं का उपदेश सुन के आप आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो आपको यश सक्सेस मिलेगा, ये यहाँ पे बताया गया। तो अब कल हम लोग सुनेंगे पृथा यानी कुंती, फिर द्रौपदी, इन लोगों का जो पर्सनैलिटी, सुभद्रा, इनके बारे में जो जो डिटेल्स द्रौपदी ने दिए हैं इनके बारे में कल सुनेंगे। देखिए जब मैं ये बोलता हूँ ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि माताओं का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कमजोर रहता है, सेंसिटिव या इमोशनल भी रहता है। देखिए जब हम कहते हैं कि स्त्रियों का गुण ये है, नेचर है, तो स्त्रियों का है, आप स्त्री नहीं है, आप आत्मा है। आपको भागवत तब सुनना चाहिए अगर आप आत्मस्थिति में समझ रहे अपने आप, तो तब ये स्त्री को अलग देखना पड़ेगा। मैं स्त्री हूँ बोल दे तो देहात्म बुद्धि हो जाएगा, फिर आप जो सुन रहे हो अज्ञान हो जाएगा। तो आपको ये देखना चाहिए मैं आत्मा हूँ, अभी स्त्री शरीर में, अभी मैं आत्मा हूँ, मैं पुरुष शरीर में, तो इसके भी कुछ गुण है, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मैं इन गुणों के हिसाब से काम नहीं करूंगा तो अननेचुरल हो जाएगा। तो अगर कोई स्त्री है वो स्त्री के हिसाब से काम नहीं करेगी तो वो अननेचुरल हो जाएगी। तो आपको अपनी नेचर के साथ फिर भक्ति करके निकलना है। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि वो क्षत्रिय, उसका नेचर है, वो नहीं करेगा तो दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, आजकल के ये जो हस्बैंड है ना, आप नहीं जानते प्रभु जी, आपने शादी नहीं की इसलिए आप नहीं जानते, बहुत बेकार होते हैं लोग ऐसा मेरे बारे में पीछे से कमेंट करते हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन सत्य ये है कि आपके पास कुछ शक्तियां हैं, आपके पास वो शक्ति, इमोशनल पावर है। जैसे अभी किसी ने लिखा ना, कोप भवन है, आपके पास कोप भवन है। पति को ही लास्ट में घुटनों पे आके गिरना पड़ता है। आजकल वीडियोस भी आते हैं, उसमें दिखाते हैं कि अगर पत्नी सही है और पति गलत है तो फाइनल कंक्लूजन है कि पत्नी सही है। अगर पत्नी गलत है और पति भी गलत है तो फाइनल कंक्लूजन है कि पत्नी ही सही है। और अगर पत्नी गलत है और पति सही है फिर भी पत्नी ही सही है। तो ये जो है ना, ये आर्गुमेंट में माता जी लोगों के सामने आदमी जीत नहीं सकता, क्योंकि पत्नी के जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो इतने डायरेक्शंस और इतिहास और टाइम और इमोशंस के साथ होते हैं कि आदमी उतना झेल नहीं पाता, वो सोचता है माफी मांग के भाग जाओ। माता जी लोग जब आर्गुमेंट करने लगती हैं तो बोलती है हाँ तो यही साड़ी तो आपने दिला था हरा कलर का, उसमें नीला बॉर्डर था, वही साड़ी आपने बाद में लाया और रात के 2 बजे आप मुझे उठा के दे रहे हैं, और ये बताइए मैं इतना रोई थी, मुझे आज भी याद है 2 रुमाल गीले हो गए थे। आदमी को याद ही नहीं, डेट टाइम कुछ याद नहीं, उनको सब याद है। लास्ट में बोलता है भाई मेरा मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, वो माफी मांग लीजिए। हाँ कई बार कुछ पति बहुत एरोगेंट होते हैं तो वायलेंस भी करते हैं, उसके लिए तो सरकार है, समाज है, इसमें आप अपना जस्टिस ले सकते हैं। और अगर फिजिकली कोई थ्रेट कर रहा है तो आप वो डिस्टेंस रख सकते हैं, वो अलग चीज है। हम जो है समर्पण की बात कर रहे हैं, एज्यूमिंग की पति जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, पति का रोल प्ले कर रहा है, और नेचर्स में प्रॉब्लम है तो आपको नेचर को बाईपास करके अपने समर्पण को आगे रखना पड़ेगा। ये उसका मेन उद्देश्य है ना, नहीं तो कल आ जाएगा महिला संगठन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का क्वेश्चन है तो आपको हाथ रेज करिए, डायरेक्ट मत पूछे, क्योंकि फिर बाकी लोग जो हाथ रेज करते हैं फिर वो भी ऑफेंसिव फील करेंगे। यस मानसी माता, आप क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन ऐसा है कि जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था तब गांधारी माता जी मीन्स उन्होंने तब क्यों नहीं कुछ कहा, ये मुझे पूछना था। वहाँ माता जी लोग नहीं थे, नहीं थे? अच्छा। वहाँ कोई माता जी नहीं था, क्योंकि द्रौपदी को भी अंदर से वो श्रृंगार कर रही थी, वहां से दुशासन खींच के लाया था। हाँ हाँ। तो वहाँ कोई लेडीज नहीं थे, वो लेडीज लोगों को खबर है ना, बाद में पता चलता था। अच्छा अच्छा। और इवेंट हो गए तो सारे इवेंट का डिटेल मिल जाता था उनको, लेकिन वो तभी वहां नहीं थे। अच्छा, और फिर उनको पता था ना कि ये दुशासन, ये जो अपना जो शकुनी भाई है वो ही सब बहुत सारा सब रचा रहा है, तो उन्होंने फिर उनको भेज क्यों नहीं दिया कि भाई आप चले जाओ, क्योंकि दुर्योधन के
कान में आप बहुत वो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जैसे कि अर्जुन माता है जी वो देखिए अपने वो कृष्ण से सलाह ले रहे थे, वेरस नहीं 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 नहीं, देखिए दुर्योधन शकुनी से सलाह ले रहे थे ना, तो देखिए उसके लिए। नहीं, बात समझिए। अभी उनका पति तो है ना उधर, हाँ तो अब इनका भाई जो है वो इनका भाई वाला पार्ट है ना वो घर में खत्म हो गया गांधार में। अब ये हस्तिनापुर में भाई इसके साथ कोई चाल नहीं चल रहा था, यानी इसको यूज नहीं कर रहा था गांधारी को। गांधारी तो सिर्फ थी, गांधारी का कोई इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दुर्योधन का इस्तेमाल किया। तो वो भी इस्तेमाल कैसे हुआ, उसको भी गद्दी चाहिए थी, शकुनी के पास आइडिया थे, शकुनी आइडिया देता था और ये इसके पास सत्ता था, तो इसलिए इनको एक दूसरे का जरूरत था। अगर गांधारी ने अकेले में बोल भी दिया होगा कि मेरे भाई को भगा दो, तो भी धृतराष्ट्र अपना स्वार्थ देखेगा ना कि भाई तो मेरे आगे कृष्ण का टेढ़े दिमाग के सामने एक टेढ़ा दिमाग चाहिए, तो टेढ़े को टेढ़ा चाहिए तो ये काम आएगा, इसलिए तो रखा था शकुनी। तो उधर ऐसा नहीं होता है कि इन्होंने क्यों नहीं बोल दिया प्रभु जी चले जाइए भैया, ये रक्षाबंधन के बाद आप चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है, वो बोलेगी क्यों, क्योंकि वो एक बार आ गया है और ऑलरेडी मेरे पति अगर उसको हेल्प कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ वो अलग चीज है कि उसकी वजह से उसी को लॉस हुआ, लेकिन वो इतना भी फोर्स ही तो नहीं की थी ना, उतना भी वो फोर साइटेड नहीं थी। और लास्ट में मोह है, तो मोह ऐसा होता है कि अपना बेटा गलती भी करे तो 2 थप्पड़ मार के उसको गले ही लगा ले, तो इस मोह का हम कुछ नहीं कर सकते। यस प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। रोहित जी देखिए हाथ रेज करते हैं तो इमीडिएटली अनम्यूट किया करिए। शिल्पा जी। प्रभु जी कहीं मैंने पढ़ा है कि गांधारी जी ने कृष्णा को शाप दिया आफ्टर गेटिंग एंग्री कि हाँ ये वीडियो देखा है पर मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है। मैं भी सोचा था कोई ना कोई पूछेगा, पर मैंने वो टाइम ही नहीं मिला देखने का, श्राप दिया था कि नहीं दिया था। हाँ दिया होगा तो किसको पता है तो आप लोग बता सकते हैं क्या श्राप दिया, मैंने वो सेक्शन में पढ़ा नहीं। दिया था प्रभु जी उन्होंने, दिया था, क्या दिया था? ये कहा था अब तेरे वंश का भी ऐसे ही नाश होगा जैसे मेरे हो गया था प्रभु जी। नहीं श्राप क्या दिया था? उसने कहा था प्रभु जी जैसे मेरे वंश का नाश हो गया ऐसे ही अब तेरे वंश का भी नाश होगा। अच्छा अच्छा, मेरा हुआ तो तेरा भी होगा। हाँ तो भगवान उसका इस्तेमाल कर ही लिए थे, ये सुना था मैंने। ओके प्रभु जी उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं लिया था, बाद में बोला अब आशीर्वाद क्या लूंगा, आप मजबूर हो जाएंगे गांधारी से डरते हुए। अच्छा कृष्ण बहुत स्मार्ट है, सब तो लड़वा दिया, पिटवा दिया, सबको मरवा दिया। यस वरद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल है कि दुर्योधन को क्या ट्रिगर हुआ ऐसा कि वो द्रौपदी का ऐसा अपमान हुआ उससे? नहीं किसको ट्रिगर हुआ? दुर्योधन को क्या ट्रिगर हुआ कि द्रौपदी का उसका अपमान किया उसने? नहीं वो कर्ण ने बोला था, वो दुर्योधन नहीं किया था, कर्ण बोला कि अरे तेरे को हंसी थी ना इंद्रप्रस्थ में, उसको ऐसा करो, तो ये कर्ण का टेढ़ा दिमाग था। ऑर्डर दुर्योधन ने दिया दोस्ती में, तो अंध दोस्ती था। यस संतोष जी आप अगर पूछना चाहें तो पूछिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बोलिए। अरे तुम है? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलो। प्रभु जी मुझे बहुत संक्षेप में ये जानना था कि आपने बताया कि जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में सभी कौरव स्वर्ग को चले गए, तो प्रभु जी इतना उन्होंने दुष्कृत्य किया, अहिंसा भी की, उसके बाद भी वो स्वर्ग में चले गए, ऐसा क्या उनका पुण्य था कि वो स्ट्रेट स्वर्ग में चले गए? नहीं, जो योद्धा होते हैं, जो क्षत्रिय गुणों से काम करते हैं, उनको स्वर्ग मिल जाता है, क्योंकि उनमें वो तेज होता है ना, डेथ को नहीं डरते, तो डेथ को नहीं डरते वो स्वर्ग में जाते हैं, तो सूर्य रास्ता छोड़ देते। फिर वहाँ पाप और पुण्य कोई मायने नहीं रखता प्रभु? नहीं वहाँ भोग रहता है। अपन थिएटर में चले गए तो कैसा चुपचाप बैठ के मूवी देखने का रहता है, वैसा ये स्वर्ग है, उधर जाने का बस है, वो अपने आप उधर कुछ मारामारी करने के लिए है ही नहीं। आपको अपना प्रॉपर्टी पहले ही दिया रहता है, इधर प्रॉपर्टी छीनना पड़ता है, उधर पहले ही दिया रहता है।
उधर पहले ही कुछ 7 अच्छा, बार आपके नाम पे रहते हैं। तो तो सभी योद्धाओं की यही गति होती है प्रभु, वो स्वर्ग में ही जाते हैं, चाहे वो पुण्य के लिए लड़े या पाप के लिए। हाँ, जो योद्धा है क्षत्रिय भाव से लड़ा है वो ऊपर जाएगा। अच्छा, ओके प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्ण। अंजना माता जी ने हाथ ऊपर किया था। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी बोलिए। वही बताने के लिए कि गांधारी का उन्होंने जवाब दे ही दिया कि गांधारी का श्राप था कि अच्छा, जैसे वो मेरे श्राप वंश का में आंसर कुछ हुआ है, हाँ वैसे ही आपके भी वंश का। तो शूल उन्होंने फिर वो लीला, सांब की लीला थी जो सांब ने हाँ, करी थी, राइट राइट राइट। उसी के साथ वो आपको पता ही है सारी। तो जी उससे जी वो शूल बन गए थे और उन्होंने उनके वंश का अंत हो गया था। और उन्होंने ये भी श्राप दिया था कि द्वारिका अंत में डूब जाएगी, समुद्र में डूब जाएगी। ये हाँ, गांधारी का वो ही तो श्राप था। द्वारका भगवान ने उधारी पे लिया ही था। तो वो डूब भगवान जाएगी। अपना ही तो श्राप को तो भगवान अपना भगवान ही ने काम अपना उसके ही, मुख से करवा लिए। हाँ, उनके जो उनके उनको थ्रू करना भगवान था। अपने ही, उनके नहीं, हाँ। हम सबके थ्रू भगवान अपने ही काम करवा रहे हैं। हम सबके थ्रू भी भगवान अपने काम करवा रहे हैं। चाहे कोई बुरा कर रहा है या कोई अच्छा कर रहा है, सब भगवान के काम में ही रत हैं कि बराबर बराबर। सब पर राम राज दशरथ आजा। परफेक्ट। सबका वो भगवान के ही आज्ञा ही पालन कर रहे हैं सब कोई, चाहे अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, सब हाँ, कोई नहीं भगवान की ही आज्ञा का पालन कर रहा है। क्योंकि अच्छा बुरा नहीं होगा तो अच्छे का पहचान नहीं होगी। तो भगवान ने इसके लिए ये लीला लीला मात्र है, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, सही है, सही। और जिसके लिए वो जो मैंने निमित्त मात्र कमेंट भी है। किया था, जी जी। जो ओके। मैंने कमेंट किया था वो वो भी निमित्त किया था मात्र है ना कि प्रभु जी भगवान के कार्य में। ठीक है हम बस ठीक है। सहयोगी मात्र हैं। ओके हम ओके, मैं सिर्फ समझ। फिलॉसफी अलग है हमारा। हमने क्वेश्चन। यस, दिनेश जी ने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है गांधारी माता के ऊपर। से गांधारी माता मैंने बताया कि शिव थे, तो उनका वो धृतराष्ट्र माइक से ठीक हो। से पकड़ के अच्छे से बोलिए प्रभु जी, आपका आवाज हाँ, कर रहा है। हेलो माइक ठीक से पकड़ के आराम से बोलिए। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, हेलो बोलिए। प्रभु जी, मेरा आ रहा है क्वेश्चन है बोलिए। गांधारी माता के ऊपर। ये प्रभु जी, गांधारी तो अब्बा हुआ धृतराष्ट्र महाराज से। प्रभु जी, आवाज आ रही है क्लियर? रेंज नहीं आपका प्रभु जी। आवाज कट रहा है। आप अभी होल्ड पे रहिए, थोड़ा नेटवर्क के एरिया में आइए, क्योंकि फिर मेरा समझ आएगा। आप या तो टाइप कर दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर लूंगा। मंजू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि पांचों पांडव तो बहुत वीर थे और कृष्ण के भक्त थे। इसके अलावा जो कुंती देवी की एक और पुत्र कर्ण थे, कर्ण सबसे बड़े थे और भूलवश वो सुत पुत्र कहलाए या सुत के यहाँ पले बढ़े। तो इसमें तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी, गलती अगर थी तो कुंती माता का था। तो भाइयों के प्रति उनका जो द्वेष बाद में बन गया, श्री कृष्ण जी अगर चाहते तो उनको इनके साथ कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही वीर, दानवीर और बहुत कुछ अतिरिक्त गुण रखने वाले कर्ण थे। तो आपको क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण उनको क्या पांडवों के साथ नहीं कर सकते थे? अगर वो चाहते तो ऐसा हो नहीं सकता नहीं था? नहीं नहीं, आपको शायद स्टोरी मालूम नहीं है। भगवान कृष्ण गए थे कर्ण के पास। उसे कहा था कि देखो तुम बड़े बेटे हो और तुम सम्राट बन जाओ, क्योंकि तुम युधिष्ठिर से भी बड़े हो। तो तभी कर्ण ने कह दिया कि देखो, मैं जानता हूँ कि मेरे तबेले के हाथी और घोड़े ज्यादा टट्टी कर रहे हैं। ये प्रमाण है कि मेरे प्राणी डरे हुए हैं, इसका मतलब हम लोग युद्ध हारने वाले हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मैं दुर्योधन का नमक खाया हूँ, मैं दुर्योधन का दोस्ती निभाना चाहता हूँ, तो मैं दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। मुझे राज नहीं चाहिए। मैंने आपने दे दिया तो वो भी मैं जाके दुर्योधन को दे दूंगा। अगर तुमने मुझे राजा बनाया तो मैं मेरा पद उसको दे दूंगा। तो फिर भगवान समझे, तो भगवान ने जाके कुंती को कहा कि मान नहीं रहे। तो कुंती ज्यादा आगे चली गई और कुंती जाके भीष्म से बोली। तो भीष्म ने बोला कि मैं जानता हूँ कर्ण तुम्हारा पुत्र है, बहुत पहले से जानता हूँ। तो ऐसा है, उसमें ऑफर तो दिया था सबने।
परंतु ये कर्म की परंतु निजी नहीं, इच्छा ऑफर दिया था, उसने ठुकराया और उसको मार दिया कृष्ण ने। बहुत सिंपल। और एक प्रश्न है प्रभु जी, प्रश्न है कि कर्म से संबंधित ही है कि उनका जो वो कवच और कुंडल था, उनको बिना हटाए क्या उनको नहीं मारा जा सकता था? देखिए, हिरण्यकशिपु जो है, इसको मारने के लिए भगवान प्रकट नहीं होते ना तो भी मार देते, जी ठीक है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान नियम कानून को नहीं तोड़ते, वरना जिसने वो कवच दिया है उसका अपमान हो जाता है। तो भगवान किसी का अपमान नहीं करते। जैसे प्रारब्ध भी है, अप्रारब्ध भी है, हम लोगों का कर्म होता है। तो भगवान भक्ति में आने के बाद जब आप पूरा समर्पण हो जाते हो तब आपके प्रारब्ध में प्रवेश करते हैं, दूसरा निकाल देते हैं, अन्यथा वो कर्मों के नियम से ही आपको शुद्ध करते रहते हैं। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं, काल का रिस्पेक्ट करते हैं, कर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, माया देवी का भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो चाहे तो माया को गायब करके आपको 2 मिनट में जगाते हैं, लेकिन वो फिर, और उसमें जीव है, जीव को स्वतंत्र शक्ति है, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो जीव का स्वतंत्र शक्ति का हनन हो जाएगा, तो जीव बचेगा नहीं। ये सभी मुझे लगता है आपको सबने क्वेश्चन पूछ लिया है। और कृष्ण लाल जी, आपको सब सुनना चाहते हैं, ऑलरेडी 9:30 हो गए। हम कल आपका जो वो श्लोक जो है आपका लाइव वाला पार्ट सुनेंगे, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी।